अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने गेम एन का लॉजिक कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा हमारे इंटरेक्शन सिस्टम में जो एक रिस्पॉन्सिवनेस का इशू था हमने वो भी फिक्स किया था एंड एट दी एंड हमने एक लाइट ब्रेकर का मैकेनिक ऐड किया था। अब हमारी गेम बिल्कुल सिंपल सी है, एक सिंपल प्लेन के ऊपर, फ्लैट प्लेन के ऊपर हमारा करेक्टर मूव कर रहा है और उसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है। अब हमारी गेम एक मेज़ के अंदर लोकेटेड है, तो हमने इस वीडियो में मेज़ जनरेशन का जो बनाना है, एक हमने मेज़ बेसिकली बनानी है एंड देन उसके ऊपर फिर डिफरेंट एसेट्स डालने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पर बात करते हैं और यूनिटी ओपन कर लेते हैं। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ एक प्लेन है और उसके बाद कुछ कॉइन्स एंड देन उसके बाद पोर्टल। अब मेरा पोर्टल जो है आप देख लोगे थोड़ा सा मूव कर रहा है। इसको मूव को मैंने किस तरह अनेबल किया, बेसिकली ये हमारे पास स्क्रॉल डायरेक्शन की कुछ यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर 3 है। इसको मैंने x और y पे 0.1 करने के बाद अगर मैं गेम में जाऊँ तो मेरा पोर्टल अब थोड़ा सा मूव कर रहा है, उसमें मूवमेंट आ रही है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये कोई पोर्टल है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने मेज़ जनरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एसेट स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे आप जाके लिखेंगे डंजन। जब आपने डंजन लिखा और डंजन लिखने के बाद आप प्राइस में फ्री सेलेक्ट करेंगे और फ्री सेलेक्ट करने के बाद ये 5th नंबर पे आपके पास एसेट है डिक्रेपिट डंजन लाइट। इसको आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद ऐड टू माई एसेट्स, एक्सेप्ट, और ओपन इन यूनिटी, और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। 77 MB की ये पैकेज का साइज़ है। एसेट डाउनलोड होने के बाद हमने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने डिफरेंट चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एग्जाम्पल सीन नहीं चाहिए और उसके बाद मटेरियल्स हमें चाहिए, बिल्कुल मैशेस चाहिए, प्रीफैब्स चाहिए और टेक्सचर्स हमें चाहिए। इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे हमने इसे। इंपोर्ट होने के बाद ये कहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, हमारे मेन फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे, और हमने 3D मॉडल्स का फोल्डर बनाया हुआ, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा 3D मॉडल्स में ताकि ऑर्गेनाइज रहें सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अब हम अपनी मेमोरी से या फिर मैनुअली भी हम मेज़ को बना सकते हैं, सारी बात है। लेकिन मेज़ बनाना भी एक आपको याद है कि बचपन में भी अगर आपने कोई मेज़ वाली पेपर पे गेम खेली होगी तो आपका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेज़ सॉल्वेबल है भी या नहीं, मतलब स्टार्ट से एंड पे जगह बनती भी है या नहीं। तो अगर मैनुअली करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन लकीली हमें सब कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। एक काफ़ी अच्छी साइट है जिसमें हम मेज़ जनरेट करके बेसिकली उसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे यूनिटी के अंदर। तो क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे भाई mazegenerator.net। अब आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमारा मेज़ रेक्टेंगुलर शेप का है, स्टाइल उसका स्क्वायर सेल्स है क्योंकि हम स्क्वायर मेज़ बना रहे हैं। विड्थ एंड हाइट कितनी है, लेट्स से मैं 13x13 का बनाता हूँ और उसके बाद सिंपल जनरेट के बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा। जनरेट के बटन पे जैसे ही क्लिक किया हमारे पास एक मेज़ बन गया है। अब मैं जितनी दफ़ा यहाँ पे जनरेट न्यू करता हूँ हमारे पास एक डिफरेंट शेप का मेज़ जनरेट होते हैं, देख रहे हैं आप। तो आप क्या कहते हैं, इस पर डिफरेंट तरह से बटन को दबा के तो अपनी मर्ज़ी का मेज़ जनरेट कर सकते हैं। एंड देन मज़े की बात यह है कि अगर मैं सोल्यूशन पे क्लिक करूँ तो ये एक सॉल्वेबल मेज़ है। इस स्टार्ट पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक एक सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। जितनी दफ़ा जनरेट करूँगा उतनी दफ़ा ही ये हमें सोल्यूशन भी बताएगा साथ। तो लेट्स से ये वाला मेज़ जो है काफ़ी, ये वैसे है काफ़ी सिंपल, तो हम कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये भी है एंड उसके अलावा ये है एंड ये है। 2-4 दफ़ा करते हैं तो एक अच्छा सा मेज़ हमारे पास जनरेट हो जाएगा। एक सेकंड, कोई अच्छा सा हमें मिल जाए तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम ये वाला मेज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड करने के। मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा और हमने क्या करना है, PNG विद सोल्यूशन। ये करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। अब ये हमारे पास मेज़ की PNG आ गई। इसको मैं ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा हमारे UI के फोल्डर में। अब क्या करना है, इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ और यूनिटी में प्लेस करता हूँ तो ये देखें हमारे प्रॉपर यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर ये इसने दिखा दिया भाई मेज़। लेकिन ये काफ़ी इसका साइज़ छोटा है, तो हम क्या करते हैं भाई, इस मेज़ पे क्लिक करते हैं। हमारे पास जो मेज़ यहाँ पे आया है
ये यहाँ पे प्लेन, ये इसके ऊपर टेक्सचर आ गया असल में बेसिकली। तो मैंने टेक्सचर ऐड नहीं करना था, मैंने उसके ऊपर ट्रेस करना था। ट्रेस करने के लिए इसको थोड़ा बाहर प्लेस करूँगा यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे इसको स्प्राइट 2D यानी UI करने के बाद अप्लाई करना है, और यहाँ पे इसको मैं ले आता हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ 10x10 कर देते हैं X और Y के अंदर, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ X एक्सिस पे 90 डिग्री। ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसको मैं सेंटर में ले जाता हूँ, 0 0 0 कर लेता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी इसका साइज़ काफ़ी यहाँ पे हमारे पास छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, 20x20 कर लेता हूँ, सॉरी 20x20 ऑन X एंड Y एक्सिस। ये हो गया। इसके नीचे अब हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है क्योंकि ट्रेस करना है तो हम इसकी ओपेसिटी भी कम यहाँ से करके देख सकते हैं, एंड उसके बाद देखने में थोड़ी मुश्किल है तो हम लाइट को भी डिसेबल कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक मेज़ बन गया जिसके ऊपर हम ट्रेस कर सकते हैं। और ट्रेस करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमने डंजन का एसेट इंपोर्ट किया था, अब हम वो काम करेंगे। तो फॉर नाउ मैं इसको हाइड करता हूँ और मैं आपको ज़रा सिंपल सा इसका लॉजिक बता दूँ कि हम किस हिसाब से इसको ट्रेस करेंगे। तो अगर मैं 3D मॉडल्स में क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ अपने फोल्डर पे, और प्री फैब्स पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास डिफरेंट प्री फैब्स हैं, वॉल्स, स्टेयर्स, प्रॉप्स, फ्लोर्स। सबसे पहले फ्लोर ले आते हैं। अच्छा, पहला फ्लोर हमारे पास कौन सा है, ये इस तरह से एक फ्लोर है। ठीक है, दूसरा फ्लोर कौन सा है, थोड़ा सा इस तरह से है। ठीक है, और तीसरा फ्लोर हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास तीसरा फ्लोर है। ये बेसिकली फ्लोर इस तरह के भाई, इसके अंदर आप स्पाइक्स ऐड कर सकते हो, ट्रैप्स ऐड कर सकते हो, और हमारा करेक्टर इसमें करेगा तो मर जाएगा। बट फॉर नाउ हम यूज़ करते हैं फ्लोर ए। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट्स में मूव हो रहा है। ठीक है, ये, और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल D से, और अगर इसको मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसके साथ ये प्रॉपरली अलाइन हो, तो उसके लिए हमारे पास एक मोड होता है जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स स्नैपिंग। अगर मैं V को दबाता हूँ तो ये देख रहे हैं, ये चारों कोनों पे मैं स्नैप कर सकता हूँ। अब ये वर्टेक्स क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ से शेडेड की बजाय वायर फ्रेम मोड में जाता हूँ तो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स बेसिकली पॉइंट होता है जहाँ पे आप स्नैप कर सकते हो, ये पॉइंट है, और ये डिफाइन करता है वर्टेक्स। बेसिकली जो डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं कि आपके मॉडल की कौन सी जो कौन सा मॉडल का साइड है वो किस जगह पे 3D आपके 3D वर्ल्ड में लोकेट होता है। एंड देन उस वर्टेक्स से आप मिलाते हो, डिफरेंट लाइंस ट्राइंगल्स बनाते हो, और ट्राइंगल्स के बाद आपकी शेप बनती है, आपका मैश बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे देखें ट्राइंगल्स बने हुए, ये एक ट्राइंगल है, और उसके बाद ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो इसको हम दोबारा से शेडेड करते हैं, और मैं अगर V को दबाऊंगा और एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स पे मैं स्नैप करूँगा यहाँ पे ऐसे आके, तो ये हमारे पास वर्टेक्स स्नैपिंग होगी। अब हम वॉल्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ये वॉल है, इसको मैं अगर लेके आता हूँ, सॉरी इसको वॉल A को मैं लेके आता हूँ, तो हमारे पास ये एक वॉल है। वॉल B हमारे पास इस तरह से है, और वॉल C जो हमारे पास इस तरह से, और इस वॉल के ऊपर डोर भी बना हुआ है, लेकिन हमारी बेस में कोई डोर नहीं है तो इसलिए हम डोर इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉल D हमारे पास किस तरह से है, ये हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह की वॉल, और वॉल E जो है वो इस तरह की है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हम डिफरेंट वॉल्स की वेरिएशन यूज़ करने के साथ, डिफरेंट वॉल्स की वेरिएशन यूज़ करके हम अपना मेज़ बना सकते हैं। और वॉल्स का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, W से मूव टूल, और उसके बाद हम इसको मूव कर सकते हैं, और वॉल्स को भी आप स्नैप कर सकते हैं। अगर मैं V को दबाऊंगा तो मैं इसको इस वॉल को फ्लोर के कोने पे स्नैप कर दूंगा, एंड देन कंट्रोल D V, इसको स्नैप किया, एंड देन इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने शिफ्ट से, कंट्रोल D V, और इस तरह से, और इस तरह करके हम पूरा जो मेज़ है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमने सीख लिया है। अब आपने क्या कहते हैं इसके ऊपर ट्रेसिंग करके जो है ना मेज़ का लेआउट बनाना, उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से इसको शो कराते हैं। इसकी मैं ओपेसिटी और कम कर लेता हूँ, और हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ज़मीन पे ले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे 0 पे इसको यहाँ पे ले जाते हैं, और हमारा जो प्लेन है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है,
अब ये करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमने देखना है कि भाई ये वॉल इसके ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर वॉल हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब आपने टॉप व्यू में चला जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद हमारा अब ट्रेसिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मेज़ जो है मैंने जनरेट कर दिया है यहाँ पे। अब जिस तरह जो हमारी इमेज थी बेसिकली मेज़ की, ये वाली, मैंने इसके ऊपर ही डिफरेंट वॉल्स को ट्रेस करके, और जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था, ये देखिए रेड लाइन यहाँ से जा रही थी स्टार्ट से एंड पे। एंडिंग पॉइंट पे मैंने एक आर्चवे का प्रीफैब डाला। आर्चवे का प्रीफैब हमारे पास यहाँ पे था आर्चेस के अंदर, ये प्रीफैब मैंने ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है। और उसके बाद पोर्टल जो था मैंने यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दिया, और आगे मैंने थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस बना दिया। एंड सिमिलरली जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे मैंने ये डोर वुडन डाल दिया, और डोर के अलावा मैंने ये देखें डोर हमारे पास डोर्स में पड़े हुए। इन चीज़ों पे आपने ज़ाहिर बात है ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट करना है, कौन सी जो चीज़ है वो आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा डोर वे जो है यहाँ पे, वो मैंने ये इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है। और ये करने के बाद मैंने एक रूफ़ बनाई है। रूफ़ मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जो हमारा वॉल्स का ये वाला मॉडल था, वॉल सॉरी मैंने क्या क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे जो फ्लोर हमारे पास ये था ब्लैक वाला, मैंने इसको इस्तेमाल किया और इसको मैंने स्केल कर दिया। कहाँ पे किया मैंने, एक्स और जेड एक्सिस पे स्केल करके इसको यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये हमें यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। बस ये मैंने सिंपल सा काम किया यहाँ पे। और अब अगर हम अपने गेम व्यू में जाएं, अगर आपने सेम इसी तरह ट्रेस किया है, तो हम इसको यहाँ पे जो हमारा मेज़ है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और इसको हाइड करने के बाद अगर मैं प्ले करता हूँ गेम को, तो अगर आपने भी इसी तरह मेज़ बनाया होगा तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी गेम दिखनी शुरू हो गई है। ये देखने किस तरह से हमें रास्ता ढूंढना एंड ऑलरेडी हमें एक हॉरर गेम की तरह दिखनी शुरू हो गई है। और ये हमारे पास हमारा ये जो पोर्टल है वो आ गया, और मैं जब इसके पास जाता हूँ तो हमारा कोड एज इट इज़ रन कर रहा है। ई को दबाऊंगा तो हमारी गेम कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये करने के बाद मैंने क्या करना है, मैं फॉर नाउ जो हमारा फ्लोर है, अब देखिए मुझे ढूंढने में कितनी मुश्किल हो रही है कि कहाँ पे फ्लोर है कहाँ पे वॉल है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, एंड देन इसको प्लस को बटन को दबाऊँगा और क्रिएट एम्प्टी, और इसका मैं नाम दे देता हूँ लेवल, और इसको हम सेंटर कर देते हैं 0 0 0। और इसके अंदर एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका मैं नाम दे देता हूँ वॉल्स, ठीक है। और जितनी भी हमारी वॉल्स हैं, ये सारी वॉल, अब यहाँ पे मैं क्या कहते हैं 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस ऊपर सर्च बार में जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं लिखूँ वॉल, तो ये मेरे पास जितनी भी वॉल्स हैं वो सारी हाईलाइट होगी। इनको मैंने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट से सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे वॉल के एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वॉल्स के ऑब्जेक्ट में प्लेस कर दूँगा। अब ये करने के बाद हमारी जितनी भी वॉल्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट के अंडर आ गई हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि मैं हाइड करके देख सकता हूँ कि भाई वॉल्स कहाँ पे हैं। सिमिलरली एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको मैं कह देता हूँ फ्लोर, और फ्लोर के बाद यहाँ पे लिखूँगा फ्लोर, और सारे फ्लोर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रॉस करने के बाद फ्लोर्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा हमारे फ्लोर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास रूफ़ रह गई है, डोरवे रह गया, और इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्रिएट एम्प्टी डोर्स, और डोर्स के अंदर ये जो हमारे आर्च और डोरवे हैं ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और रूफ़ को भी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब इसका ये फ़ायदा है कि हम 1 बाय 1 चीज़ें सेलेक्ट करके हाइड करके देख सकते हैं। तो ये हमारे अगर हमने अब ऑब्जेक्ट प्लेस करने होंगे ना तो उसमें हमारी मदद करेंगे। बेसिकली फ्लोर को मैं हाइड करके देख सकता हूँ, सिमिलरली रूफ़ को और हर चीज़ों को। तो रूफ़ को मैं भी हाइड कर देता हूँ। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये वुडन डोर है, ठीक है। अब प्लेयर का जो गेम ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ से मूव करके यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है, ताकि जब हमारी गेम स्टार्ट हो तो इस तरह की फीलिंग आए कि भाई हम जो हैं वो इस डंजन के अंदर यहाँ पे आके एंटर हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक और काम करते हैं, एसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट फोल्डर प्री फैब। फोल्डर बनाने के बाद
इसको ओपन कर लेता हूँ और हमारा जो कॉइन पाउच है वो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ ताकि मैं आराम से कॉइन्स को ऐड कर सकूँ। फॉर नाउ कॉइन्स हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज़, अगर मैं यहाँ से लाइट मोड में जाऊँ तो सिर्फ हमारी एक ये लाइट है और दूसरी ये लाइट है। और अगर हम इस गेम के अंदर देखें सीन में, तो ये चीज़ टेक्निकली इसको लाइट कास्ट करनी चाहिए। तो इसकी लाइट कैसे कास्ट करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं पोर्टल पे, राइट क्लिक, लाइट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ पॉइंट लाइट। और पॉइंट लाइट को ऐड करने के बाद इसकी जो रेंज है वो मैं 12 कर देता हूँ और इंटेंसिटी इसकी 3 कर देता हूँ, या लेट्स से इंटेंसिटी इसकी 2 कर देते हैं। और अभी ये पास थ्रू कर रही है इनमें से, मैं यहाँ पे इसके शेडोज़ जो हैं वो मैं कर देता हूँ सॉफ्ट शेडोज़। अब ये शेडोज़ जैसे ही मैंने इनेबल किया तो ये इन चीज़ों से पास थ्रू करना ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद इसका कलर हम लेट्स से ग्रीन कलर में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ एक, ठीक है। तो अब ये जो हमारा लाइट है ये प्रॉपर्ली शेडो भी कास्ट कर रही है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये लाइट अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर इसकी रेंज बढ़ाएंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे थोड़ी हो जाएगी। एंड अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने एक लाइट फ्लिकर की स्क्रिप्ट डाली, तो लाइट फ्लिकर हम इस पर भी डाल सकते हैं और सेम लाइट यहाँ पे। और उसके बाद जो ये वाली फ्लिकर है ये बहुत स्लो होनी चाहिए, तो 0.1 कर लेता हूँ और इसकी जो कर्व है डिफ़ॉल्ट कर्व सेलेक्ट करके तो मैं इसको कुछ इस तरह से इसकी कर्व को बना देता हूँ। अब मैं अगर गेम को प्ले करता हूँ तो देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है। सीन में जाते हैं तो ये लाइट हमारी फ्लिकरिंग है वो देखें आहिस्ता आहिस्ता डिम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर डिम हो रही है। तो ये हमारी ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, अगर मैं गेम के अंदर जाता हूँ, ये देखें यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक में था, अगर बीच वाले डब्बे को दबाऊंगा तो पर्सपेक्टिव में आ जाऊँगा। अब अगर मैं गेम में जाऊँ तो अभी भी ये काफ़ी लाइट हमें शो हो रहा है। ये जो हमारा मेज़ है हम दूर तक यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिकली रूफ़ है उसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। गेम में जाता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि दूर से डार्क हो थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये टैब आपके पास ओपन नहीं है तो आपने क्या करना है, विंडोज़ और उसके बाद लाइटिंग, रेंडरिंग लाइटिंग ओपन कर ली। अब इसके बाद हमारे पास स्काई बॉक्स मटेरियल है डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सन जो है हमारे पास डायरेक्शनल लाइट है और आपके पास ये स्काई बॉक्स यूँ सेट होगा। तो स्काई बॉक्स पे देख रहे हैं हमारी जो आर्म है उसके ऊपर स्काई का कलर यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शनल लाइट को यहाँ से रोटेट करके डे टाइम पे लेके जाता हूँ तो गेम में ये चीज़ कितनी लाइट आ रही है। बट हमारे इस मेज़ के अंदर सूरज या चांद अफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये ऊपर से बंद है। तो उसके लिए इसको दोबारा से नाइट टाइम पे लेके जाऊंगा और लाइटिंग में जाके मैं इस सोर्स को यहाँ पे एनवायरनमेंट की जो लाइटिंग है उसके सोर्स को मैं कलर कर दूंगा। और कलर क्या है, बिल्कुल ब्लैक कलर, क्योंकि कोई कलर हमारे इस मेज़ में एंटर नहीं हो रहा। उसके बाद थोड़ा और डार्क बनाने के लिए हम ये बटन दबाएंगे फॉग, धुंध ऐड कर दी। और धुंध ऐड करने के बाद धुंध में डिफरेंट मोड्स होते हैं। कलर सबसे पहले हम इसका ये देखें, वाइट कलर कर सकते हैं, ग्रे कलर कर सकते हैं। मैं इसका कलर बिल्कुल ब्लैक कर रहा हूँ। और उसके बाद इसके मोड हैं एक्सपोनेंशियल स्क्वेयर्ड, लीनियर, ये डिफरेंट तरह से इसके मोड हैं कि भाई ये धुंध स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है। लेकिन हमारे पर्पज़ के लिए हम फॉर नाउ एक्सपोनेंशियल स्क्वेयर्ड यूज़ करेंगे। और ये देखें इसकी डेंसिटी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा हमारी जो वर्ल्ड में धुंध है वो करीब आ जाएगी। इसकी डेंसिटी मैं 0.25 कर लेता हूँ, या लेट से 0.15 कर लेते हैं 2, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं गेम को अगर प्ले करता हूँ तो अब ये देखें अब कितना हमारी जो गेम है काफ़ी हमें यहाँ पे ड्राउनी दिखनी शुरू हो गई है, ये देखें। और शेडोज़ भी प्रॉपर्ली यहाँ से कास्ट हो रहे हैं, ये देखें। और क्योंकि हमने लाइट फ्लिकर ऐड की हुई है तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये देखें। और हम रन भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, ये देखें। और अब इसमें रास्ता ढूंढना ज़ाहिर बात है थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सीन पे जाके इसको यहाँ से ये करता हूँ और अपना जो प्लेयर का ऑब्जेक्ट है रूफ़ को हाइड करके प्लेयर के ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं मूव करके तो इधर ले आता हूँ ताकि मुझे देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर आप देखें यहाँ पे मुझे फॉग नज़र आ रही है, सीन व्यू में सारा कुछ ब्लैक है, तो मैं इस बटन को दबाऊँगा तो फॉग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
और ये सिर्फ सीन व्यू में होता है, गेम व्यू में ये इस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ प्लेयर को इस जगह पे, और मैं गेम में वापस जाता हूँ और रूफ को वापस ले आता हूँ ऊपर, और ये देखें अब हमें पोर्टल भी दिखने शुरू हो गया। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने हमारा जो मेज़ का लेआउट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इस गेम में जो मॉन्स्टर की एआई है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।